हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसे डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम से अभी तक हमारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे, चाहे वो बिहार पीजीटी में हो, यूपी पीजीटी में हो, राजस्थान पीजीटी, ईएमआरएस या फिर डीएसएसबी, कहीं से भी पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पैरामीशियम से पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, डिप्लॉइड, पॉलीपॉइड, नॉन रिप्रोडक्टिव, द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। यानी कि जो पैरामीशियम के सूक्ष्म केंद्रक होते हैं वे द्विगुणित होते हैं, बहुगुणित होते हैं, अपराजीय होते हैं या आरएनए का एक प्रमुख स्रोत होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बताइए, आप लोग बताने का प्रयास करिए। जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये यूपी पीजीटी एलटी ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। पैरामीशियम के जो सूक्ष्म केंद्रक होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। दूसरा प्रश्न है, Which species of paramecium has symbiotic algae जूकोलेरा। निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जूकोलेरा शैवाल सहजीवी है। यानी कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है पैरामीशियम की वो कौन सी प्रजाति है जो जूकोलेरा शैवाल से सहजीविता रखती है, यानी कि उससे सिम्बायोटिक रिलेशन रखती है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपको, कोडेटम, ऑरेलिया, मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम या बर्सीरिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, बर्सीरिया। बर्सीरिया पैरामीशियम की एक प्रजाति है जो जूकोलेरा शैवाल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन रखती है। ओके, बर्सीलिया जो होता है ये समुद्री और खारे पानी में पाए जाने वाली एक सिलिएटेड प्रजाति है, यानी कि इसमें सीलिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तियां स्पंदन करती हैं। यानी जो पैरामीशियम है उसकी पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होता है वो पल्सेस रेट, मतलब वो रेट कैसे करता है, संकुचनशील अपने कैसे दिखाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्लोअर देन द एंटीरियर वैक्यूल्स, यानी अग्र जो उसकी आगे की रिक्तिका है उससे धीमी करती है, या उसी दर पर जिस पर आगे वाली करती है, या आगे वाली से तेज करती है, या केवल तब जब अग्र रिक्तिका स्पंदन करना बंद कर देती है। यहाँ पे पूछा गया है कि पैरामीशियम के जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो स्पंदन कब करते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि फास्टर देन एंटीरियर वैक्यूल्स। अग्र रिक्तिका से तेज करती है, यानी जो आगे वाली वैक्यूल्स होती है उससे तेज पीछे वाली वैक्यूल्स करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इन पैरामीशियम में क्या होता है। पैरामीशियम, उसी क्वेश्चन को जो अभी तक आपने क्वेश्चन देखा उसी क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री 2001 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, बोथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वर्क एट सेम रेट, यानी कि जो दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वह एक सामान्य गति से कार्य करते हैं। एंटीरियर वर्क्स फास्टर देन पोस्टीरियर, यानी जो आगे वाली है वो पीछे वाली से तेज गति करती है। पोस्टीरियर वर्क्स फास्टर देन एंटीरियर, या पीछे वाली आगे वाली से तेज गति करती है, या कोई निश्चित नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अभी हमने पीछे देखा कि जो पीछे वाली है वो आगे वाली से तेज गति करती है। क्यों गति करती है इससे तेज, क्योंकि ये जो होती है पीछे वाली जो होती है, जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि पीछे वाली जो होती है वो अपशिष्ट पदार्थों को और अन्य मतलब जो पानी होता है उसको हटाने में मदद करती है, और ये जो होती है ये सीधे साइटोफेरेंक्स के पास ही पाई जाती है, इसलिए यह तेज से गति करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अभिकथन और कारक दिया है। ठीक है, अभिकथन में पूछा है, पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका आगे वाली से तेज स्पंद करती है। क्या ये सही है? पैरामीशियम की जो पीछे वाली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है वो आगे वाली से तेज गति करती है। तो अभी हमने पढ़ा कि हाँ ये सही है। फिर पूछा है, जल की अधिक मात्रा अग्रभाग के कोशिका ग्रसनी के द्वारा जाती है। क्या ये सही है और क्या इस कारण को स्पष्ट करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर असत्य है। ओके, पैरामीशियम की जो पश्च संकुचनशील रिक्तिका होती है, पीछे वाली पोस्टीरियर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो आगे वाली से तेज गति करता है, लेकिन जो जल की अधिक मात्रा होती है वो अग्रभाग की कोशिका ग्रसनी के माध्यम से नहीं जाती है। कहाँ से जाती है? पीछे वाले भाग से ही जाती है। ओके, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था? अग्रभाग से जाती है, इसलिए हमारा कारण गलत है, लेकिन जो हमारा अभिकथन है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में
कौन फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ नहीं है, यानी कि वो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ है जिसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा या लिस्मैनिया? तो इसका सही जवाब है पैरामीशियम। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है लेकिन ये फ्लैजलेटेड नहीं है, इसमें सीलिया पाया जाता है। ओके, जबकि बात करें यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा और लिस्मैनिया की, तो इसमें फ्लैजला उपस्थित होता है, जबकि पैरामीशियम में क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है गमन करने के लिए, चलने के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे बाल के आकार की जो आकृति है, इसी को सीलिया कहा जाता है। और वहीं यूग्लिना में आप देखते हैं एक बड़ा ऐसे पाया जाता है, इसको फ्लैजला कहा जाता है, ये थोड़ा लार्ज होता है। ओके, और सीलिया छोटी छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम किस गण में आता है? सीलियोफोरा, सिलिएटा, हाइमेनोस्टोमेटिया या होलोट्राइका? तो इसका सही जवाब है पैरामीशियम जो है वो हाइमेनोस्टोमेटिडा में आता है। पैरामीशियम का जो ऑर्डर है वो है हाइमेनोस्टोमेटिडा। पैरामीशियम का वर्गीकरण अगर हम देखें, क्लासिफिकेशन देखें, तो इसका जो फाइलम है वो प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सीलियोफोरा है, क्लास सिलिएटा और सब क्लास होलोट्राइका, ऑर्डर पेनिकुलेटा या हाइमेनोस्टोमेटिडा है। इसे पेनिकुलिडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जीनस पैरामीशियम है और स्पीसीज आप सभी को पता है कि पैरामीशियम ही होगा। पैरामीशियम की सर्वप्रथम खोज जो है वो 1752 में जॉन हिल ने किया था। आपसे पूछा जाएगा कि पैरामीशियम की खोज किसने की थी? तो जॉन हिल ने की थी। एक इम्पॉर्टेंट बात पैरामीशियम के बारे में कि पैरामीशियम को ही स्लीपर जंतु कहा जाता है, स्लीपर एनिमल्स के नाम से ही जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार होता है, इसकी जो साइज होती है, इसका जो शेप होता है वो देखिए एकदम स्लीपर के आकार का, चप्पल के आकार का होता है ऐसे, इसलिए इसको स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमेक्सिस जनन की एक प्रक्रिया है जो पाई जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है वार्टोसेला में, पैरामीशियम में, ओपेनिला में या यूग्लिना में। तो इसका सही जवाब है एंडोमेक्सिस जनन की प्रक्रिया पैरामीशियम में पाई जाती है। ओके, पैरामीशियम में। ठीक है, एंडोमेक्सिस जनन की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है? पैरामीशियम में पाई जाती है। आपको पता है पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। ठीक है, एक सूक्ष्म और एक गुरु यानी कि लार्ज, 2 होते हैं। ये दोनों जब आपस में फ्यूज करते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं और एक गायब हो जाता है। ठीक है, उसी को एंडोमेक्सिस कहा जाता है, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज फेनोमेनन रिलेटेड टू। पैरामीशियम में एंडोमिक्सिस की परिघटना किससे संबंधित है? आप देख रहे हैं ये हमारा यूपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, पोषण, रिप्रोडक्शन, ऑस्मोरेगुलेशन या प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थिति से। तो इसका सही जवाब है रिप्रोडक्शन से। अगला प्रश्न है, साइटोपाइजी इज अपर्चर ऑफ ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर। साइटोपाइज एक अपर्चर है जो पैरामीशियम के शरीर पर पाया जाता है और निम्न में से किसके प्रयोग में लाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, फीडिंग, लोकोमोशन, इग्जेशन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड या रेस्पिरेशन। तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि इग्जेशन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। अनडाइजेस्ट फूड के उत्सर्जन के लिए साइटोपाइज उपयोग होता है। ओके, पैरामीशियम में एक ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर। साइटोपाइज एक अपर्चर है जो पैरामीशियम के शरीर पर पाया जाता है और निम्न में से किसके प्रयोग में लाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, फीडिंग, लोकोमोशन, इग्जेशन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड या रेस्पिरेशन। तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि इग्जेशन ऑफ अनडाइजेस्ट फूड। अनडाइजेस्ट फूड के उत्सर्जन के लिए साइटोपाइज उपयोग होता है। ओके, पैरामीशियम में एक अपर्चर है पैरामीशियम का साइटोपाइज जो अपचित भोज्य पदार्थों को उत्सर्जित करने के लिए यूज में लाया जाता है। ओके, फिर उसी क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा के दिया हुआ है कि साइटोपाइज इज फाउंड इन। साइटोपाइज किसमें पाया जाता है? ऑप्शन दिया है पैरामीशियम, एंट अमीबा या ट्रिप्नोसोमा। तो इसका सही जवाब है पैरामीशियम। साइटोपाइज पैरामीशियम में पाया जाता है और यह एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ पैरामीशियम की कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं जो कप्पा कण या कप्पा पार्टिकल कहलाती हैं, एक विष उत्पन्न करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है हेमिसिन, कप्पाशिन, सेंटिटिशिन या पैरामेशिन। तो इसका सही जवाब है कप्पा पार्टिकल से निकलने वाला जो हमारा टॉक्सिन होता है उसको हम पैरामेशिन कहते हैं, क्योंकि यह पैरामीशियम के कप्पा कण से निकलता है। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि पैरामेशिन नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है,
या किलर स्ट्रेन होता है या पैरामीशियम में पाया जाता है, और ये जो होता है वो पैरामीशियम के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। कप्पा पार्टिकल या कप्पा कण से निकलता है। ओके, इसकी सर्वप्रथम जो खोज है वो सोनबर्न नामक वैज्ञानिक ने की थी, सोनबर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पैरामीशियम में पाया जाने वाला कप्पा कण किसका उदाहरण नहीं है? यानी कि जो पैरामीशियम में कप्पा पार्टिकल पाया जाता है वो क्या कार्य नहीं करता है? कोशिका द्रव वंशानुक्रम का, मेंडेलियन वंशानुक्रम का, या मातृ वंशानुक्रम का, या गैर गुणसूत्र वंशानुक्रम का? तो इसका सही जवाब है डी, ये कार्य नहीं करता है, बाकी ये तीनों करता है। क्या करता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस का कार्य कप्पा पार्टिकल करता है, जबकि नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का कार्य कप्पा पार्टिकल नहीं करता है। टी.एम. सोनबर्ग ने इसकी खोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में पैरामीशिन की कण के द्वारा उत्पन्न होता है। अभी हमने देखा कि पैरामीशिन कप्पा पार्टिकल्स के द्वारा उत्पन्न होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम के संयुग्मन हेतु निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और बताया है कि पैरामीशियम का जो कॉन्जुगेशन होता है उसमें क्या होता है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो दिया है, जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कॉन्जुगेट, यानी कि जो युग्मजन है नाभिक प्रत्येक युग्मजन के 8 क्रमिक विभाजन से गुजरता है। तो ये गलत है, 8 क्रमिक विभाजन से नहीं गुजरता है, बल्कि जो इसमें सही है वो है आउट ऑफ द 4 न्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजनरेट, यानी कि 4 न्यूक्लियाई का गठन होता है, 4 न्यूक्लियस बनते हैं और उसमें से 3 जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है और एक बचता है, फिर ये आगे चलकर 4 भागों में टूटता है और फिर 3 डिजनरेट हो जाता है और एक बचता है। ये प्रक्रिया इसी तरह चलती रहती है, इसी को पैरामीशियम का कॉन्जुगेशन प्रक्रिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1 से 4 का निर्माण हुआ, एक मिनट, ये एक है पैरामीशियम, इससे 4 का निर्माण हुआ, 4 में से 3 गायब हो गए, लेकिन फिर एक बचा और एक आगे चल के, एक बचा और एक आगे चल के फिर 4 का निर्माण किया। यही प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, इसे मियोसिस प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम कैसा जीव है? क्या वो अमोनोटैलिक है, यूरियोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है पैरामीशियम जो है वो जलीय जीव है और जलीय जीव जितने भी होते हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं, क्योंकि वो जल का ज़्यादा ही ग्रहण करते हैं और जल का ही उत्सर्जन करते हैं। तो जितने भी जलीय एनिमल होते हैं वो अमीनोटैलिक होते हैं। बात करें यूरियोटैलिक की, तो यूरियोटैलिक में ह्यूमन आते हैं, और वहीं बात करें यूरिकोटैलिक की, तो ऐसे एनिमल जो जल कम मात्रा में ग्रहण करते हैं उन्हें यूरिकोटैलिक के नाम से जाना जाता है। जैसे छिपकली हो गए, बर्ड्स हो गए, इनको यूरिकोटैलिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पैरामीशियम के संयुग्मन के दौरान किसका आदान प्रदान होता है? माइक्रोन्यूक्लियाई का, मेगा न्यूक्लियाई का, बोथ, या नन ऑफ एबव? तो इसका सही जवाब है, पैरामीशियम का जब कॉन्जुगेशन प्रक्रिया होती है तो उसमें से माइक्रोन्यूक्लियाई का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंज होता है। क्या? माइक्रोन्यूक्लियाई लघु केंद्रिका जो होती है उसका एक्सचेंज होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध किससे होता है? साइक्लोसिस की परिघटना, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्सर्जन, लोकोमोशन, डाइजेशन, या रिप्रोडक्शन। तो इसका सही जवाब है डाइजेशन। पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस की परिघटना होती है वो डाइजेशन यानी कि पाचन से संबंधित होती है। ठीक है, अमीबा की ही तरह पैरामीशियम भी पूर्णभोजी होता है यानी होलोजोइक होता है, और इसकी डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसे साइक्लोलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट का क्या कार्य है? बचाव एवं सुरक्षा के लिए, प्रजनन में सहयोग, ब्राह्मा अवस्था को प्राप्त करने के लिए, या उपयुक्त सभी। यह हमारा पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ट्राइकोसिस्ट का क्या कार्य है? तो ट्राइकोसिस्ट बचाव एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ट्राइकोसिस्ट। ओके, ट्राइकोसिस्ट एक विचित्र प्रकार की रॉड के आकार की संरचना होती है और यह कहाँ पाई जाती है? तो यह पैरामीशियम के एक्टोप्लाज्म में, यानी जो ऊपरी परत होती है पैरामीशियम की, उसमें पाया जाता है। और ट्राइकोसिस्ट को पैरामीशियम में देखने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एडलिन। एडलिन नामक वैज्ञानिक ने पैरामीशियम में सर्वप्रथम ट्राइकोसिस्ट को देखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है। सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद प्लाज्मोडियम से, एंट अमीबा से, पैरामीशियम से, या साइकॉन से? तो इसका सही जवाब है पैरामीशियम से। सिल्वर लाइन सिस्टम जो है वो पैरामीशियम से संबंधित है। कई प्रोटोजोआ के सतही रेखाओं की एक श्रृंखला है। ठीक है, इसे
सिल्वर लाइन सिस्टम में फ्लैट झिल्ली बाद ब्लिस्टर के मोज़ेक होते हैं जिनमें रिम चुनिंदा चांदी के जमाव के स्थलों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, इसीलिए इनको सिल्वर लाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज। पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली क्या कहलाती है? अभी हम लोगों ने देखा कि पैरामीशियम जो होते हैं वो होलोजोइक होते हैं अमीबा की तरह। तो ये कैसे एनिमल कहलाते हैं? ये होलोजोइक एनिमल कहलाते हैं, यानी कि अपने पोषण के लिए पौधे और जंतुओं दोनों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल जो पौधे और जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं उन्हें होलोजोइक कहा जाता है। अगर वहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में सेप्रोजोइक दिया है, तो सेप्रोजोइक क्या है? सेप्रोजोइक के अंतर्गत जीवाणु व कवक आते हैं। ठीक है, वे पौधे और जंतुओं के मृतक शरीर के, यानी कि जो मर गए रहते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये डेड बॉडीज पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए उन्हें सेप्रोजोइक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में एम्फीमिक्सिस शामिल होते हैं। एम्फीमिक्सिस इज पैरामीशियम इन्वॉल्व। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 मिनट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स के मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का संलयन ही एम्फीमिक्सिस कहलाता है। ओके, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी 2 अलग अलग जो इंडिविजुअल होंगे उनके मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का संलयन, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, फ्यूजन ही क्या कहलाता है? एम्फीमिक्सिस कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंजुगेशन हेल्प इन पैरामीशियम इज। पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है, किसमें करता है? क्या वह रिजर्वेशन में करता है, हेरिडिटी वेरिएशन में करता है, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में करता है, या ऑल ऑफ एबव में करता है? तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ एबव। कंजुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में संयुग्मन जो होती है वह पुनर्वस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का संलयन ही एम्फीमिक्सिस कहलाता है। ओके, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी 2 अलग अलग जो इंडिविजुअल होंगे उनके मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का संलयन, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, फ्यूजन ही क्या कहलाता है? एम्फीमिक्सिस कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंजुगेशन हेल्प इन पैरामीशियम इज। पैरामीशियम में संयुग्मन सहायता करता है, किसमें करता है? क्या वह रिजर्वेशन में करता है, हेरिडिटी वेरिएशन में करता है, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में करता है, या ऑल ऑफ एबव में करता है? तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ एबव। कंजुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में संयुग्मन जो होती है वह पुनर्वयन में, पैतृक विविधता में और केंद्रीय पुनर्गठन तीनों में ही सहायता करता है। पैरामीशियम अभी हम लोगों ने देखा सीलियोफोरा उपसंघ का जंतु है, इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, कुछ दशाओं में, कुछ स्ट्रेसफुल दशाओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर्स इन। विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं मसल सेल में, ह्यूमन ग्राम सेल में, न्यूरॉन्स में, या सिलेटेड प्रोटोजोअन्स में। हेट्रोमॉर्फिक जो न्यूक्लियाई होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिलेटेड प्रोटोजोअन्स में, यानी ऐसे प्रोटोजोआ जिसमें सीलिया पाया जाता है, जैसे कि पैरामीशियम। अभी हम लोगों ने देखा पैरामीशियम में सीलिया उपस्थित होता है, उसमें हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, विषम रूपी नाभिक पाए जाते हैं, वो प्रोटोजोआ जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ तक का पैरामीशियम से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग। प्रोटोजोआ के द्वारा जितने भी डिजीज़ होते हैं जो अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।